तो अब ये प्रेसे को अगर आप देखें, ये प्रेसे 2015 की है। ठीक है। अब इस 2015 की प्रेसे में आप हम इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई सवाल वगैरह हो तो ड्यूरिंग द क्लास आपने चैट बॉक्स में पूछ लेना है। ठीक। अब आप इस प्रेसे को जो है रीड करें मेरे साथ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका वर्ड काउंट करें। ठीक है। वर्ड काउंट करके मुझे बताएं कि इसमें टोटल कितने वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक। सब के सब वर्ड काउंट करें और चैट बॉक्स में लिखें। तब तक मैं आप लोगों के लिए रीड करता हूँ। इन स्टडिंग, ठीक है, इन स्टडिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सिविलाइजेशंस, द राइटर हैज सब्सक्राइब्ड टू द कंक्लूजन नो न्यू डिस्कवरी। The war has proved to have been the proximate cause of breakdown of every civilization। मतलब वार एंड सिविलाइजेशन पे है। ठीक है। मतलब हमें थीम का पता लग गया। Which is known for certain to have broken down, insofar as it has been possible to analyze the nature of these breakdowns and to account for their occurrence. Like other evils, war has an insidious way of appearing not intolerable until it has secured such a stranglehold upon the lives of its addicts that they no longer have the power to escape from its grip when its deadliness has become manifest। ठीक है। इसको आपने आगे भी पढ़ना है। जी। कितने बार काउंट हुआ? अभी तक आप लोगों ने नहीं गिन पाए। 181 वर्ड्स। तो प्रेस से कितनी बनेगी इसकी, मुझे बताएं, और इसकी रेंज भी बताएं। जी। 181 को आप डिवाइड बाय 3 करें। ठीक है। तो तकरीबन 6, तो आप 60 वर्ड्स, ठीक है, 55 वर्ड्स से लेके 65 वर्ड्स की रेंज में। ठीक है। तो मतलब ये हम 5 पर प्लस माइनस 5 वर्ड्स 100 पे करते हैं ना। तो यहाँ पे ये छोटा पैसेज है, तो मतलब 58 to 62 तक हम कर देंगे। ठीक है जी। अब आए, इस जो है प्रेसे को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक। इसको आपने सबसे पहले वर्ड काउंट किया, उसके बाद आप इसको थीम अंडरस्टैंड करने के लिए स्किम करते हैं, फिर इसको बार बार रीड करते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मैंने उस दिन आपको इस तरीके से जंप्स वगैरह बताए थे, तो हम उन जंप्स के हिसाब से इसको क्या करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। In studying the breakdown of civilizations, the war has subscribed to the conclusion, no new discovery, that war has proved to have been the proximate cause of the breakdown of every civilization, which is known for certain to have broken down, insofar as it has been possible to analyze the nature of these breakdowns and to account for their occurrence। तो अगर आप इस प्रेसे को देखें तो ये कहता है कि war has proved to have been the proximate cause of the breakdown of every civilization। ठीक है। तो मतलब वार, अगर इसको इसका कंट्रोलिंग आइडिया ढूंढें तो वार अप्रोक्सीमेट काज ऑफ सिविलाइजेशन ब्रेकडाउन, अ काज ऑफ ब्रेकडाउन। ठीक है। किसका? ब्रेकडाउन ऑफ सिविलाइजेशंस। ठीक है। दूसरे को आगे पढ़ते हैं। लाइक अदर इविल्स, वार हैज एन इंसाइडियस वे ऑफ अपियरिंग नॉट इंटॉलरेबल। मतलब वो महसूस होती है टॉलरेबल, नॉट इंटॉलरेबल। जब आप इंटॉलरेबल मतलब बियरेबल, बर्दाश्त के लायक जो चीज हो, इंटॉलरेबल जो बर्दाश्त के लायक नहीं है। नॉट इंटॉलरेबल ये डबल नेगेटिव बन जाती है और मीनिंग देती है टॉलरेबल की। आप कहेंगे फिर सर डबल नेगेटिव का क्या फायदा, या डबल इस तरीके से करने का क्या फायदा? वो ज्यादा इंफोसिस देता है उलट पे। नॉट इंटॉलरेबल मतलब ये नहीं कि बर्दाश्त ना हो पाए, ऐसी बात नहीं है वार में। पहले फील ऐसे होता है। until it has secured such a stranglehold upon the lives of its addicts। ठीक है। that they no longer have the power to escape from its grip when its deadliness has become the manifest। ठीक है। तो जब तक ये वार जो है
उसके एडिक्ट्स जो हैं, इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, उनको ग्रेपल नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती, तब तक ये क्या लगती है, बियरेबल लगती है। ठीक है। फिर क्या हो जाता है, उनको उसके जो है ग्रिप से एस्केप नहीं हो सकते। ठीक है। और उस वक्त उसकी डेडलीनेस आपके सामने आ जाती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान साहब थे, तो उस वक्त ये था कि जब फरवरी वाला वाक़या हुआ था, 2019 था आई थिंक, फरवरी। तो उस वक्त ये बात हुई कि इंडिया ने पाकिस्तान में जैसे अटैक वगैरह किया था, वो जो है हमने एक इंडियन पायलट भी पकड़ा था। तो इमरान खान ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इंडिया के थे, तो उसको कहा कि भाई ये वार आसान लगती है, बट जब स्टार्ट हो गई तो ना आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे ना हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। तो ये इंटॉलरेबल बन जाएगी। तो अगर देखें तो वही बात हो रही है कि पहले तो आप इसको इंजॉय करते हो, थोड़ा बहुत है, ठीक है। फिर ये अपनी क्या करते हैं, जैसे बांग्लादेश का था, तो वैसे तो बियरेबल लग रही थी, बट जब उसने अपना ग्रिप कर लिया पूरे उस पे, फोर्स पे, तो आपने देखा फॉल ऑफ ढाका हो गया, द डेडलिएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ वार इन अ रिजल्ट ऑफ फॉल ऑफ ढाका हो गया। ठीक है। तो जैसे अफगानिस्तान में है, तो अमेरिका ने इमेजिन ही नहीं किया था 2 डिकेड्स उसको लग जाएंगे। तो नंबर वन क्या हो गई कि वार अ काज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सिविलाइजेशंस। ठीक है, नंबर वन आइडिया हमारा ये है, वार अ काज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है। दूसरे में हमारा क्या था, सिविलाइजेशंस। ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा था आइडिया, वो डेडलीस्ट मैनिफेस्टेशन, नेचर ऑफ वार। ठीक है। नेचर ऑफ वार कौन सी है, डेडलीस्ट मैनिफेस्टेशन है उसकी। ठीक है। तीसरे आइडिया को पढ़ते हैं, चैट बॉक्स में मैंने दोनों लिखे हैं ताकि याद रहे। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ civilization's growth, the cost of wars in suffering and destruction might seem to be exceeded by the benefits accruing from the winning of wealth and power and the cultivation of the military virtues. In this phase of history, states have often found themselves able to indulge in war with one another with something like impunity, even for the defeated party. तो अब इसको देखें कि मैंने आपको कहा है कि अपने आसानी के लिए इसको अपने लैंग्वेजेस में करें। तो पहले ये होता था कि कास्ट ऑफ वार इन सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन माइट सीम टू बी एक्सीडेड बाय दी, पैसिव है। तो कास्ट ऑफ वार, ठीक है, उससे ज्यादा क्या हो जाते हैं, बेनिफिट्स हो जाते हैं। पहले ये था माले गनीमत वाला सिस्टम। बट आजकल अगर देखें, वो अब ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन, नाउ इन दिस फेज ऑफ हिस्ट्री, दो फेसेस को, दो टू फेजेस ऑफ टाइम को कंपेयर कर रहा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट टेक्निक के। स्टेट्स have found themselves able to indulge in war with one another with something like impunity even for the defeated party. आप देखें, impunity मतलब आजादाना, दोनों अब देखें, मतलब नो चेक एंड बैलेंस। अफगानिस्तान में जो वार थी 9/11 के बाद, अमेरिका क्लेम हिमसेल्फ एज अ विक्टोरियस नेशन, विक्टोरियस कंट्री, ठीक है, विक्टोरियस पार्टी। अफगानिस्तान खुद को विक्टोरियस समझता है। जो आइडियोलॉजी ऑफ अफगानिस्तान को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं मुजाहिदीन सक्सेसफुल है। जो अमेरिकन के मुताबिक चल रहा है, वो कह रहे हैं अमेरिकन ने इससे जो है वो बेनिफिट लिया। अब देखते हैं कि बेनिफिट की डेफिनेशन उनके नजर में कैसे है। अमेरिका के लिए बेनिफिट क्या था, उसके लिए जो वो था, वार का मकसद था कि अलकायदा को डिस्मेंटल करें, उसामा बिन लादेन को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दें। ठीक है। तो देखें वो हो गया, अलकायदा डिसमेंटल हो गई, उसामा बिन लादेन के हंट डाउन किया। अल मुजाहिदीन का क्या था कि प्रोलॉन्ग करो वार को, और जैसे हमसे पावर छीना है फिर रिटेन करो पावर वापस, इनसे फिर वापस ले लो। उनके मुताबिक, उनकी जो है सक्सेस की डेफिनेशन जो मुजाहिदीन के, उसके मुताबिक भी जो है उन्होंने बिल्कुल अचीव कर लिया। जो इनकी डेफिनेशन थी उन्होंने भी अचीव कर दिया। तो आजकल के दौर में वार हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स आइडिया। तो अब यहाँ पे देखें तो तीसरा आइडिया अगर हम देखें, तो आप इसको देखेंगे कि टू फेसेस। पहले जो माजी में था, तो बेनिफिट ज्यादा थे, ठीक है,
कॉस्ट्स कम थी इन द फॉर्म ऑफ माले गनीमत जो भी थे, ठीक है। बट आजकल वार का जो आइडिया है कॉम्प्लेक्स आइडिया है, ठीक है, पता नहीं लग रहा। उसके बाद वार डस नॉट बिगिन टू रिवील इट्स मैलिग्निटी टिल द वार मेकिंग सोसाइटी हैज बिगन टू इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट द फिजिकल नेचर एंड इट्स पॉलिटिकल एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज मेन पावर। वो कहता है कि ये जो इकोनॉमिक एबिलिटी है ना आपकी, और प्लस पॉलिटिकल जो आपकी एबिलिटी है, ये वार के लिए ऐसे है जैसे हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। आप इकोनॉमिक मसल्स दिखाएं कि हमारे पास पैसा है, हम लड़ सकते हैं, तो आपका हाल कोल्ड वार में जिस तरीके से रशिया को हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, पूरे 7-8 कंट्रीज बन गए। अगर आप पॉलिटिकल पावर यूज करके आप फोर्स को मोबिलाइज करेंगे, मेन पावर को मोबिलाइज करेंगे, तो आपको नुकसान पहुंचेगा, फिर वार मैलिग्निटी शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वार का जो है कॉम्प्लेक्स आइडिया, वार अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आइडिया इन दिस फेज, ठीक है, इन दिस फेज ऑफ टाइम। तीसरा आइडिया हमारा ये हो जाता है। चौथी पॉइंट अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एबिलिटी क्या है उसका, हाईली इन्फ्लेमेबल जो है उसका मटेरियल है, हाईली इन्फ्लेमेबल, ठीक है, मटेरियल फॉर वार। ये तो मैंने वो कोई फॉर्मल नहीं बता रहा, बस मैं आपको समझाने के लिए कि देखें हर उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं। उसके बाद but as soon as this happens the god of war to which the growing society has long since been dedicated proves to himself a moloch, ठीक है। तो गॉड ऑफ वार को हिमसेल्फ एज अ मोलोच, मोलोच में एम कैपिटल है, मुझे नहीं पता मोलोच क्या है, बट इट फील्स के समथिंग लाइक गॉड, ठीक है, कोई बिग मॉन्स्टर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, एवरीथिंग, ठीक है, वो गल्प डाउन कर रहा है अपने पेट में, ठीक है, बाय डिवरिंग एन एवर लार्जर शेयर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रूट्स ऑफ मेंस इंडस्ट्री एंड इंटेलिजेंस इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन एवर लार्जर टोल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस। आप देखें आइंस्टाइन पहले जर्मनी में था, कहाँ चला गया, यूएस चला गया, वर्ल्ड वार 2 में ज्यू था। अमेरिका जैसे ही निकल रहा था तो मुजाहिदीन से डर के मारे लोग अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स के पहियों में अटक रहे थे कि हमें अफगानिस्तान से निकलें। ब्रेन ड्रेन, जिन्हों को जहाज मिला, जिन्हों को कश्तियां मिली, जो भी जिस तरीके, कश्तियां तो नहीं, वो तो लैंड लॉक कंट्री, मतलब जो भी रास्ता मिला भागने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो वार हमेशा क्या करती है, अभी जैसे हमास एंड इसराइल की वार है, तो आप सिविलियंस को मारे हो, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, उसमें नशे भी होंगे, मवाली भी होंगे, उसमें जो है इंजीनियर्स भी होंगे, ठीक है, सिंगर्स भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो वो दरबदर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो वार, ठीक है, अब मोलोच लिखें या मॉन्स्टर लिखें, मोलो दैट, ठीक है, डिवर्स प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, मेन काइंड। तीसरा आइडिया, पांचवा आइडिया ये बन जाता है, ठीक है, वार एज अ मोलोच, ठीक है, वार अ मोलोच दैट डिवर्स, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ मेन काइंड, प्रोग्रेस ऑफ मेन काइंड, ह्यूमैनिटी, ठीक है। उसके बाद व्हेन द सोसाइटीज ग्रोथ in efficiency reaches a point at which it becomes capable of mobilizing a lethal quantum of its energies and resources for military use, the war reveals itself as being a cancer, which is bound to prove fatal to its victim unless he can cut it out and cast it from himself, since the malignant tissues have now learned to grow faster than the healthy tissues on which they feed, ठीक है। सीधी पॉइंट है, सोसाइटी की जब ग्रोथ इन इफिशिएंसी रीचेस अ पॉइंट, तो वो क्या करता है, फिर एनर्जीज की जो है मोबिलाइज करता है, ठीक। तो फिर वार क्या होती है, कैंसर की तरह होती है, वही आइडिया जो पिछला था, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है, अ वे, ठीक, टुवार्ड्स इनसाइडियस नेचर जो भी है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। एक सेकंड मुझे दे दें।
चलें, नहीं बस ठीक है। तो अब ये 5 आइडिया, 6 आइडिया हमें क्या हो गया, पता लग गया। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये टोटल 6 आइडियाज हैं, ठीक है। अवे टू डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वॉर, ये 6 आइडियाज हैं टोटल इस प्रेस में, ठीक है। ये आपको चैट बॉक्स में नजर आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसकी प्रेस से बनाना शुरू करेंगे इन 6 डिफरेंट आइडियाज को। इसका आप क्या बनेगा, फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब एक एक आइडिया को पढ़ते हैं, उसकी प्रेस से बनाना शुरू करते हैं। इन स्टडिंग द ब्रेकडाउन ऑफ civilizations, the writer has subscribed to the conclusion: no new discovery. The war has proved to have been the proximate cause of every civilization which is known for certain to have broken down. ठीक है। Insofar as it has been possible to analyze the nature of these breakdowns and to account for their occurrence. हमने इसका प्रेस से बनाया इस आइडिया का। Visualizing the civilizational history, in studying the breakdowns of civilizations. Visually visualizing the civilizational history, the author has held the instrument of war and accountable for the collapse of civilizations. Proximate cause of civilization, which is known for certain to have broken down, insofar as it has been possible to analyze the nature of these breakdowns and to account for the occurrence. दोनों हो गए, अकाउंटेबल भी हो गया, प्रोक्सिमेट काज भी होगा, इंस्ट्रूमेंट भी होगा, तीनों चीजें आ गई। मैंने आपको याद है कि जब पढ़ाया था कि आपने कॉम्प्लेक्स में बनाए, पहला आइडिया बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बड़ा इफेक्टिव सेंटेंस बनाए, कहेंगे इंप्रेशन जाएगा। विजुअलाइजिंग द सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, the author has held the instrument of war and accountable for collapse of civilizations। ठीक है। अब सब आप क्या करें जी, कुछ इसके वर्ड्स गिने, आकिब, आसिया और अवेश, जो ऊपर वाला पैसेज है आप इसके वर्ड्स गिने, बख्तावर, फातिमा, ठीक है, और जवाद, आप नीचे रेड वाले कलर के वर्ड्स गिन के चैट बॉक्स में लिखे, पता लगे कि हमारी प्रेस कैसे बनते जा रही है। आई थिंक ये देखें 54 या 51 के लगभग होगा। 18 रेड हो गए, तो ऊपर वाले 62, ठीक है। 62 ऊपर वाले, 18 रेड, 1/3 से काफी हमें प्रोग्रेस मिल गई, ठीक है। लाइक अदर इविल्स, war has an insidious way of appearing not intolerable। insidious way मतलब ये कि बाहर से एक है, अंदर से दूसरा है। insidious way of not intolerable माना बर्दाश्त ना बर्दाश्त जोगी नहीं, मतलब bearable या tolerable, until it has secured such a stranglehold, control upon the lives of its addicts, जो warmongers हैं, that they no longer have the power to escape from its grip। देखें हिटलर वार लड़ता लड़ता खुद को आके खुदकशी कर ली, ग्रिप हो गई ना वार। when its deadliness has become manifest, जो ऊपर वाले वर्ड्स गिन रहे थे वो ये भी वर्ड्स गिने, जिनको मैंने रेड कहा था वो ये गिन के लिखे। apparently although war has seemed to be tolerable, ठीक है, मैंने वर्ड बारो किया है, ठीक है, आखिर में चेंज भी करें, ये फर्स्ट ड्राफ्ट है ना, येट इट हैज प्रूव्ड टू बी एन अबिस्मल पिट फॉर द वॉरमॉन्गर्स विथ एपोकेलिप्टिक फीचर, मतलब डिस्ट्रक्टिव फीचर। डेडलीनेस को मैंने एपोकेलिप्टिक फीचर के साथ किया है, वॉरमॉन्गर्स एडिक्ट्स की जगह लेके आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि हमारे ऊपर वाले वर्ड्स कितने हैं, 42 और 23 रेड हो गए, ठीक है। मीनिंग सेम आ रही है, कोई फर्क नहीं, ये भी कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है, जरूर नहीं कि मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स में बनाए, सिंपल में भी आएगा। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन ग्रोथ,
The cost of war in suffering and destruction might seem to be exceeded by the benefits accruing from the winning of wealth and power and the cultivation of military virtues. एक idea ये होगा. In this phase of history, states have found often found themselves able to indulge in war with one another with something like impunity even for the defeated party. तो इन दोनों आइडिया को हम इस हिसाब से लेके जाते हैं हिस्टोरिकली, मतलब इन अर्ली स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशंस. तो हमने पूरा हिस्टोरिकली कर दिया. War has always brought more benefits as compared to the losses to the victors. ठीक है, सारा यहां तक हो गया. ठीक है. Now even the defeated party celebrates the war outcome. बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ये इम्प्यूनिटी वगैरह. अब ऊपर वाले वर्ड्स गिने जो तीन पार्टी थी, एक पार्टी जो रेड वाले थे वो अपने वर्ड्स गिने. 67 ऊपर वाले, और जो रेड वर्ड्स वाली पार्टी थी वो पीछे क्यों है भाई आज. ट्वेंटी फाइव ठीक है. आगे चलते हैं. 67 एंड 25 ठीक है, बेहतरीन चल रहा. अब यहाँ पे देखें, वार डज नॉट बिगिन टू रिवील इट्स मैलिग्निटी टिल द वार मेकिंग सोसाइटी हैज बिगन टू इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट फिजिकल नेचर एंड इट्स पॉलिटिकल एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज मेन पावर. आए यहाँ पे, the war once the warmongers flex their economic and political muscles. ठीक है, एबिलिटी को मसल्स में कर दिया. The war starts to divulge its vicious nature, मतलब डिस्प्ले, मैनिफेस्ट, जो भी कहें. ठीक है, या रिवील, इसकी जगह पे हमने डाइवल्ज किया है. ठीक है, डिस्क्लोज, जो भी वर्ड्स को काउंट करें दोनों पार्टीज. अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं. But as soon as this happens, ठीक है, बेहतर है. But as soon as this happens, ठीक है, the god of war to which the growing society has long since been dedicated proves himself a Moloch. अब ये एग्जाम्पल है, हम ये नहीं लिखेंगे. By devouring an ever larger share of the increasing fruits of man's industry and intelligence in the process of taking an ever larger toll of life and happiness. वर्ड्स गिने अपनी. तो यहाँ पे हमने कहा कि एज अ रिजल्ट war causes to win all the efforts of mankind by imposing huge costs on mankind. ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक किया, और by imposing huge cost on mankind. तो देखें ये लफ्ज दो बार रिपीट हो रहा है. सेंटेंस की खूबसूरती इसने गंवा दी. इवन दाउ ये रिपीट नहीं हुआ पहले, बट यहाँ पे देखें दो बार एक ही वर्ड, हमने अपना ही वर्ड है, रिपीट हुआ है तो खूबसूरती चली जाती है. ये तो फर्स्ट ड्राफ्ट है ना, आगे चलते हैं सेकंड ड्राफ्ट में. आ गए हमसे. ठीक है, अभी व्हेन द सोसाइटीज ग्रोथ इन इफिशिएंसी, आपने वर्ड्स काउंट किए इनके कितने हुए भाई. इसके ऊपर वाले के 50, तो नीचे वाले के भाई क्यों रेड वाले पार्टी पीछे हो गई है. When the society's growth in efficiency reaches a point at which it becomes capable of mobilizing a lethal quantum of its energies and resources for military use, then the war reveals itself as a being cancer. Cancer is also an example, which is bound to prove fatal to its victim unless he can cut it out and cast it from him, since its malignant tissues have now learned to grow faster than the healthy tissues on which they feed.
ठीक है, वर्ड्स काउंट करें काइंडली। अच्छा, रेड वाली पार्टी तगड़ी हो गई आखिर में। वो फर्दर, वंस द सोसाइटी टचेस द zenith ऑफ सक्सेस, वही भाई इतना बड़ा फ्रेज, ये आखिर में चेंज करेंगे। द वार प्रूव्स टू बी कैटाक्लिज्म, वही एपोकैलिप्टिक, एपोकैलिप्टिक जो लिखा है वही। लीथल क्वांटम ऑफ इट्स एनर्जी फॉर मिलिट्री यूज, डिस्ट्रक्टिव नेचर को कैटाक्लिज्म यूज करा है। बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू यूज डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, the only solution for a person is to detach oneself from war like cancerous tissues। आप कहेंगे सर आपने एग्जाम्पल भी कर दिया, हमें रोकते हैं, बट आपने खुद तो एग्जाम्पल लिखा है, लाइक भी लिखा है, तो मतलब ये तो एग्जाम्पल है। सही बात है आपकी, फर्स्ट है, खेर है। आगे चलें, तो आते हैं हम सेकंड ड्राफ्ट। तो हम ये जो है ना, आइडिया में हमें कोई गलती नहीं मिली तो हमने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, इसमें हमने कोई गलती नहीं मिली, हमने इसको कहा एज इट इज रख दो। ठीक है, ये इसको और चेंज ना करो। ठीक है, जरूरी तो नहीं है फर्स्ट ड्राफ्ट में जो हर चीज बनाई हुई तब्दील हो। तो फिर हम आ गए फिर सेकंड आइडिया पे, इसको हम अब चेंज करेंगे। अभी रेड पार्टी ने कितने इसमें वर्ड्स लेके आए थे, याद है रेड पार्टी आपको? आप इसमें जो मुझे याद आ रहा 25 वर्ड्स लेके आए थे, है ना? सॉरी, 43 वाले, 23 वाले थे रेड। ठीक है, तो अब रेड पार्टी 23 लेके आई थी पहले में। तो हमने यहाँ पे apparently although war has seemed to be tolerable, अभी हमने सेकंड ड्राफ्ट में भी टॉलरेबल लिखा है, वो 12 ही किया हुआ है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये देखें अभी सेकंड ड्राफ्ट में वही चल रहा है। येट हमने खत्म कर दिया, हमने कहा भाई मॉडर्न इंग्लिश में येट की जरूरत नहीं है। इट हैज प्रूव टू बी एन अबिस्मल पिट फॉर द वॉर मॉन्गर्स विद एपोकलिप्टिक फीचर, तो एक वर्ड हमने माइनस कर दिया। तो ये कितने हो गए, 23 में से ये आपका 22 बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको, सॉरी 18 में से ये 17 बन जाते हैं। ठीक है, आगे वाले आइडिया को देखें। वंस वार मॉन्गर्स, अब ऊपर वाला आइडिया हम नहीं डिस्कस करेंगे, अब दोनों नीचे वाले। वंस द वार मॉन्गर्स फ्लेक्स देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मसल्स, द वार स्टार्ट्स टू डाइवल्ज इट्स विशियस नेचर। हमने कहा यार स्टार्ट्स टू डाइवल्ज की, सिंपल कहें वार डाइवल्जेस इट्स विशियस नेचर, सिंपल। इसको वर्ब बना दें इन्फिनेटिव से, खत्म करें इन्फिनेटिव। ठीक है, तो हमारे ये दो वर्ड्स भी कम हो गए, पहले एक वर्ड कम हो गया। ठीक है, अब दो वर्ड्स और कम हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल कितने, 3 वर्ड्स कम हो गए। As a result, war causes to mean all efforts of mankind by imposing huge costs of mankind। हमने ये भी कहा कि यार 2 बार रिपीट हुआ है, तो बेहतर है हम इसको और तरीके से लेके जाते हैं। As a result, war reverts the whole progress of mankind। आप देखें इसमें कितने वर्ड्स हैं, इसमें कितने हैं? दोनों बताएं मुझे काउंट करके। मैं भी काउंट करता हूँ, ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये थे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए। तो 8 वर्ड्स की कमी, तो ये कितने हो गए, 11 वर्ड्स कम हो गए। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे आ जाएं। फर्दर, वंस द सोसाइटी टचेस द zenith ऑफ सक्सेस, the war proves to be a cataclysm because of the ability of human beings to use destructive weapons. The only solution for a person is to detach oneself from war like cancerous tissue। तो यहाँ पे देखें, ठीक है। Further, once the society gets mature, once the society touches the zenith of success, once the society touches की जगह गेट्स आ गया, मेच्योरिंग 4 वर्ड्स की जगह एक वर्ड आ गया। ठीक है, मतलब 5 वर्ड्स की जगह 2 वर्ड्स आ गए। The war proves to be a cataclysm due to the destructive weapon, due to the, ठीक है, अब यहाँ पे देखें बिकॉज ऑफ द एबिलिटी, ठीक है वो खत्म, ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। ठीक है, द ओनली सॉल्यूशन फॉर अ पर्सन इज टू डिटेच वन सेल्फ फ्रॉम वार
लाइक कैंसरस टिश्यू, ये अभी भी हमारा एग्जांपल चल रहा है सेकंड ड्राफ्ट में भी। ओके, कोई मसला नहीं। अब वाट्स काउंट करें, इन दोनों के कितने कम और बेश हो जाते हैं। रेड ऊपर वाले के कितने, नीचे वाले के कितने, जी काउंट करें। 42 एंड 32, ठीक है, 10 वाट्स की यहाँ पे कमी आ गई। तो अब आते हैं फाइनल ड्राफ्ट की तरफ। उसमें भी थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हो ही जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी। विजुअलाइजिंग द civilizational history, the author has held the instrument of war in accountable for the collapse of civilizations. Apparently, although war has seemed to be bearable, tolerable को change कर दिया. It has proved to be an abysmal pit with apocalyptic feature for the warmongers. Historically, war has always brought more benefits to the victors, unlike today भी लगा दिया. Once the warmongers flex their economic and political muscles, the war divulges its vicious nature. एज अ रिजल्ट, इसको रिजल्टेंटली भी कर सकते थे, अगर आपको और वाट्स कम करने थे तो। हमें जरूरत नहीं है तो हम क्यों जबरदस्ती कम करें। War reverts the whole progress of mankind. Further, once the society gets mature, the war proves to be a cataclysm due to the डिस्ट्रक्टिव वेपन की हमें ने लेकर, ड्यू टू द यूज ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन, हमने थोड़ा कहा कि और एम्फोसिस दें, ड्यू टू द ब्लेटेंट यूज ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, ये वर्ड हमने ऐड किया। द ओनली सॉल्यूशन फॉर अ पर्सन इज टू डिटेच वन सेल्फ फ्रॉम वार। ठीक है, लाइक अ कैंसरस टिश्यू हमने नहीं लिखा। तो हमने टाइटल इसका बनाया, आप इसको बार बार भी पढ़ें तो आपको फील होगा, वार एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू सिविलाइजेशन, उसकी मौजूदगी में की थ्रेट है, उसको गुम करना चाहती है। मुझे बताएं कि अब आपने इसके वर्ड्स गिने, वर्ड्स गिने, सब वर्ड्स गिने, मुझे बताएं पहले पैसेज में कितने थे, अब इसमें कितने हैं? मैंने गिने नहीं है, कम होंगे तो बढ़ा देंगे, ज्यादा होंगे तो कम कर देंगे, अभी यहाँ पे बैठ बैठ के। जी, सब गिने जो भी 10 लोग यहाँ पे हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं, इसमें क्या, कौन सा वर्ड डिफिकल्ट है, मेंशन करें। मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें कोई वर्ड डिफिकल्ट है। जो कहता है डिफिकल्ट है, काइंडली वो चैट बॉक्स में लेके हम उसको एड्रेस करते हैं। ठीक है, अब इसके वर्ड्स काउंट करें। इसके वर्ड्स काउंट करें काइंडली। नहीं भाई, 182 नहीं है।
आपके पास लगता है आधा पैसेज यहाँ तो आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसमें 182 वर्ड्स नहीं है। मेरे मैं गिनने लगाऊं तो 182 तो यहाँ पे ही खत्म हो गए हैं। हाँ ना, 192 वर्ड्स कहाँ से आ गए भाई? फिर सही से गिने, ठीक है। वर्ड्स इसके मैंने पूरे हैं मेरे 330 भी नहीं है, ठीक है। और भी गिने सही तरीके से, ठीक है। और इसके वर्ड्स भी गिने सही तरीके से, अभी मैं भी गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, ये 19 हो गए। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
नो 109 वाट्स, 109 वाट्स इसके, ठीक है। बाकी पीछे वाले पैसेज को भी गिने, ठीक है, क्योंकि ये गिन के पैसे बनाएंगे ये, ठीक है। आप इसके गिन मैं आपको दे दूंगा, तो ये पैसेज भी आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। अब अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। ये बख्तावर, कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, जी सर, एक जैसे अभी एक प्रेजेंट में ह्यूमन बींग्स वर्ड था, तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे या दो अलग सेपरेट वर्ड्स काउंट करेंगे? ह्यूमन बींग्स दो डिफरेंट हो जाएंगे जी, अलग है ना। अच्छा, और सर वैसे हम जनरली यूज करें तो मतलब इंग्लिश में ह्यूमन से यूज करते हैं, ह्यूमन बींग से कंप्लीट वर्ड यूज करते हैं? दोनों सही है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, और सर मैंने एक और की चीज़ पूछनी थी कि जैसे अब हम लोगों ने प्रेसी के सिंपल रूल रखे हुए हैं कि अपने वर्ड्स में करें और ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स बात है उसे सिंपल करें और वन थर्ड करें, लेकिन सर मैंने ये पूछती हूँ जो एफपीएससी के एग्जामिनर है, वो जो मार्क्स किस वो रिलेटिव मार्किंग होती मतलब ये जो मार्क्स को होती है वो किस बेस पे देता है? 20 में से अगर 18 दे 15 दे, क्योंकि सर मतलब ये मैंने पूछना है कि ये ऐसा काम तो सारे स्टूडेंट्स करते होंगे कि इसको वन थर्ड भी करो, तो मतलब वो एक्सप्रेशन के बेस पे देता है या किस बेस पे देता है? तो वन थर्ड पे, तो वन थर्ड तो सिंपल फीचर है नहीं एक, सर, ठीक मैं है। कह रही हूँ कि तो अगर हम लोग प्रेसी वन थर्ड की बनाएं मैं और समझ गया, किसी मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ वन थर्ड तो सिंपल फीचर है ना। अब प्रेस का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड उसको किया या नहीं, ठीक है, वो देखेगा, ठीक है, कि वो कंप्लीट है या नहीं है आइडिया में, ठीक है, आइडिया में कंप्लीट है या नहीं। उसके बाद वो देखेगा ग्रामर के इश्यूज हैं या नहीं। वो तो कोई चेक लिस्ट नहीं है, वो देखता जाएगा, उसको समझ आएगी, ठीक है। उसमें उसको आपका एक्सप्रेशन भी नजर आएगा, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नजर आएगी, तमाम चीजें देख के वो एक माइंड बनाएगा कि ये कितनी मार्क्स लेती हैं। उसने अगर ग्रामर की कुछ गलतियां प्रीसेट की हुई हैं कि भाई अगर ग्रामर की गलती निकलेगी तो मैं इतनी मार्क्स कम दूंगा, या वो कि कंप्लीट आइडिया नहीं, कंप्लीट आइडिया नहीं है तो फिर तो वो फेल है। 1 मार्क दे, 2 दे, उसकी मर्जी है। एक्सप्रेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियां तो फिर आपको बिल्कुल गिरा देगा नीचे। तो सिर्फ वन थर्ड बनाना नहीं है, वन थर्ड बनाना होता तो फिर हम इतनी जुगाड़ और मेहनत क्यों करते। हम्म। सर हम लोग कहते हैं नहीं होता। अगर वो क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि वो वर्ड फिर हमारे बहुत सिंपल होते हैं। आपको कोई क्वेश्चन इस तरफ है तो बख्तावर पूछे। किसी और को कोई क्वेश्चन लगता है? बख्तावर ग्रुप में बैठी हुई है, कोई इशू नहीं। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? बख्तावर, आई होप कि आपके क्वेश्चन खत्म हो गया, तो फिर हैंड रेस नीचे
अच्छा अच्छा अच्छा। पता नहीं आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा था, मैंने इस वजह से आपकी माइक ऑफ कर दी। एक सेकंड, एक सेकंड दीजिए, मैं आपकी माइक ऑन करता हूँ। जी जी जी, बख्तावर अपनी माइक ऑन करें। जी सर, मैंने ये पूछना है कि हम प्रेसियो कहते हैं कि वो सिंपल वर्ड्स में हो, तो अगर हम उसे सिंपल लेंगे तो फिर एक्सप्रेशन को हम अच्छा किस तरह करेंगे कि वो चीज़ सिंपल भी हो लेकिन हमारा एक्सप्रेशन भी अच्छा हो? ये दोनों चीज़ें एक टाइम पे कैसे करेंगे? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक डिफरेंट चीज है, सिंपल वर्ड्स डिफरेंट चीज है, ठीक है। एक्सप्रेशन आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर से आता है, राइट वर्ड एट द राइट प्लेस पे आप यूज करते हैं, उससे आता है, ठीक है। बाकी तो आपने वर्ड्स नोन करने हैं। सिंपल का मतलब ये नहीं कि लोग कहते हैं कि बस 12वीं क्लास के बच्चे को आना चाहिए समझ, भाई क्यों हम उसके लिए लिख रहे हैं? आपने फॉर्मल राइट अप करना है, ठीक है, मेच्योर वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स का मतलब ये होता है कि राइट वर्ड एट द राइट प्लेस होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा वो जो है फिगुरेटिव या वो जो है बम्बास्टिक टाइप जो है वर्ड्स या हाई फ्लोन वर्ड्स, वो इनफॉर्मल जो होते हैं, वो उस टाइप के नहीं करना, ठीक है। आप मीटिंग है सीक्रेट की जगह मैंने कैनेडिस्टिन लिख लिया, तो अगर किसी को नहीं आता तो ये मेरा डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं हो गया। वो अपनी जो है ग्राम वोकेबलरी को अपग्रेड करे, क्योंकि कैनेडिस्टिन तो फॉर्मल वर्ड है और यूज पे होता है। एक आपका प्रोफेसर 20वें 21वें 22वें ग्रेड का जो चेक करने जा रहा है, वाइस चांसलर होगा, डीन होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी एक्सप्रेशन का उससे कोई लेना देना नहीं। आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है सिंपल सेंटेंसेस में लिखें। सिंपल सेंटेंसेस की मीनिंग क्या है? सिंपल क्लास में लिखेंगे या सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स में लिखें, तो हम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मतलब ये नहीं कि उसको मुश्किल करके लिखें, हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास हो एटलीस्ट, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो एटलीस्ट। तो मेच्योर राइटिंग में और फॉर्मल राइटिंग में राइट वर्ड एट द राइट प्लेस इज अ सिंपल वर्ड, ठीक है जी भाई। वो जब आप इस सर, बस तरीके से जवाब, एक सेकंड, जवाब आपने ह्यूमन बींग्स इस तरीके से लिखा है, क्या हम ह्यूमन बींग्स इस तरीके से लिखते हैं जो आपने चैट बॉक्स में लिखा है? जी अब बता और पूछे। सर बस मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं कह रही हूँ कि प्रेसी तो हमारी जो एक्चुअल पैसेज होता है वो राउंड अबाउट 300 वर्ड्स या 200 वर्ड्स, वो तो हम काउंट कर लेती हैं। लेकिन जब एससी होता है और जब हम अपने एग्जाम में लिखेंगे 25 और 3,000 वर्ड, तो उसको फिर एक एक करके काउंट करेंगे इस तरह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपने नहीं ऐसे कहते। को? नहीं नहीं, काउंट नहीं करते उसमें। हमें बस पता होना चाहिए कि हमारा पैराग्राफ तकरीबन कितना होता है। मुझे पता है कि मेरा हर पैराग्राफ जो है ना 100 से ऊपर होता है, 110 के करीब होता है, 120 के बीच में होता है। तो अगर मैं 18 पैराग्राफ लिखता हूँ, मुझे पता है कि ये तो, और उसमें इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मेरे वैसा ही 250 के करीब होता है। मुझे पता है कि मेरा इंट्रोडक्शन 150 तक होता है तकरीबन, क्योंकि मुझे लेंथ अपनी पता है राइटिंग की। तो बस मुझे गिनने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। वो वर्ड काउंट नहीं करता। आपका बिल्कुल ही इंतहाई छोटा ऐसे हो तो फिर तो वो गिनेगा तो रही, फिर वो कहेगा कि ठीक है वर्ड लिमिट भी पूरी नहीं हो रही। जी जी। अस्सलाम वालेकुम और सर, कुछ आई लोग मधु। अटके हुए, एक सेकंड, कुछ लोग अटके हुए हैं ह्यूमन बीइंग में कि दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड्स हैं भाई। एक वर्ड पे तो इतना मार्जिन तो है ना, उसमें आप क्यों परेशान इतना होते हो भाई? जी ओके जी भाई, सवाल पूछें। सर मुझे ये पूछना था कि हम कुछ एग्जांपल्स होती हैं जिसमें लाइक और एग्जांपल वगैरह नहीं लिखा होता, तो हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें? तो वो तो आप देखेंगे ना, वो तो आपकी यही तो स्किल है ना, कोई टेक्निक तो इसमें नहीं है, प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है ना। अगर लिस्ट शुरू हो जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये तो इलाबोरेशन है इसकी, ठीक है। सर जरूरी तो नहीं कहीं पे। जी जी। जी, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो है ना, अगर हम कोई प्रेसी ऐसी आ जाती है जो फिलोसॉफिकल हो बिल्कुल और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया नहीं समझ में आती तो भाई फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। इसका अगर कोई हल होता तो सारे पास कर लेते। नहीं समझ में आने के लिए यार ये दरकार है कि आपने फिलोसफी का प्रेसिस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने शुरुआत में एक अनपॉपुलर एसे कहा था, किसने ये सवाल पूछा?
आपके बाप ने पूछा था? सर मैंने अवैस। अवेश ने। तो अवेश, आपने पहले क्लास में शायद थे आप, शुरुआती में, जब मैंने अनपॉपुलर एसेस का एक ऐसे रिकमेंड किया था, आपको याद है? आप थे उसमें नहीं? हम्म। तो यस सर। अवेश, जी जी सर। तो मैंने इस वजह से ही किया था क्योंकि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, क्योंकि मुझे पता है वो आपको भी समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो तभी जाके आप फिलोसॉफिकल पैसेजेस को जाके समझेंगे। अगर वहां पे समझ में नहीं आता ना, तो बात गेम उस वक्त उड़ जाती है, खत्म हो जाती है फिर। अगर पैसे का पैसेज किसी को वहां पे नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आपको जो है मतलब डिमोट नहीं करा, ठीक है, कि सर मोटिवेशन खत्म कर रहा है, नहीं नहीं, सीधी बात है, इसमें सीधी जंग है ना, पास है फेल। तो अगर वहां पे पैसे नहीं समझ में आया, इतनी प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो फिर बात उड़ गई। बात यह है कि इतनी प्रैक्टिस करो यार कि आपको ये सवाल ही ज़हन में ना ही आए कि खुदा ना खास्ता मेरा उस वहां पे जो है प्रेसे समझ में नहीं है, या वर्ड ऐसा प्रेसे में आ जाए जो मुझे नहीं आता, ठीक है, तो मतलब ये फिर गेम कच्ची है आपकी, मतलब मजबूत नहीं है फिर। और जब मजबूत नहीं है तो अगर थोड़ी भी वेव आ जाएगी तो आप उड़ जाएंगे, ठीक है। चट्टान की तरह अगर आपने खड़ा रहना है हर वेव के सामने, तो उसके लिए प्रैक्टिस है भाई, उसके अलावा कोई हल नहीं, दुनिया की कोई टेक्निक काम नहीं करती। हेलो सर। हाँ बराबर, आपसे तो हमारी पुरानी बात है, 1 साल हो गया है। वोकेबलरी आप हर सेशन में वोकेबलरी पूछती हैं भाई, वोकेबलरी तो फाउंडेशन है, उसके बगैर तो बात खत्म है। फिर तो आप किस तरीके से जाती हैं फिर जंग पे? ह्यूमन शील्ड, ह्यूमन के साथ एक वार में तो शील्ड होती है ना, जब एरोस से वार लड़ते थे, ठीक है। तो आपने जो है ना डोम डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से इसराइली है ना, तो इसी तरीके से आपके लिए वोकेबलरी है, ठीक है। वोकेबलरी पे काम करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, आपका तो होना चाहिए जितना आप पुराने से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जी, और कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वो प्रेसी आपने दिए थे ना 2020, 21 और 22 के। 21 और 22 के तो मैंने बना लिए, लेकिन सर 20 की प्रेसी समझ में नहीं आ रही थी। आपने इतनी चेक नहीं की इतनी तो मुश्किल नहीं, हम तो पास करके आए हैं तो मतलब मुश्किल नहीं है? होगी। 2020 हम पास करके आए अटेम्प्ट, आई होप कि इतनी सर मुश्किल तो नहीं। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो अजीब, मतलब उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपने उसका करना क्या है। बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ मैसेज को समझ में आ रहा था। और पढ़ा आपने है? सर चेक नहीं किया आज 21 और आप 22 वाली? मैसेज को कितनी बार पढ़ा है? है मैसेज को कितने बार मैसेज पढ़ा को? था? जी। सर मैंने 4-5 मरतबा पढ़ा है, बल्कि उससे भी ज्यादा पढ़ लिया था। 20 बार पढ़ा? 20 बार? हम्म। जी। 20 मरतबा नहीं पढ़ा आपके ने? 20 बार? तो आप उसको एक बार पढ़ें, दूसरी बार पढ़ें, अच्छा तीसरी सर। बार पढ़ें, 5वीं बार, सही 10वीं बार, मैं, 20वीं बार, अभी आपने कल तो जब 2015 की थी है ना? तब तक वो कल। पैसेज आप मेल्ट डाउन नहीं हो जाता, तब तक पढ़ें। चाहे आपको एक एक वर्ड अभी ऑक्सफोर्ड से डिक्शनरी से देख के पढ़ना पड़े, आप उसको कल अंडरस्टैंड करना है, कल करके भी आना है, और आप करके भी लेंगे, भले तो आपको इस पे 24 घंटे लग जाए, हिम्मत करें। फिर आपके आगे कोई पैसेज टिक नहीं पाएगा। जी, बहुत ज्यादा 3 घंटे लग गए थे मुझे। फिर और 3 घंटे अभी तो मैंने वो पैसेज ही नहीं दिया, जब 2005-06 वाला दूंगा और कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल आएंगी, अभी तो आपने तैयार होना है, ठीक है। मैं शायद आप लोगों की आदत बिगाड़ भी रहा हूँ यहाँ पे करा के पर ये है कि आप लोगों को फिर भी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। कल आप लोगों की मैं इवेलुएट यहाँ पे ही करूँगा, 2023, 22, 21, और कल आपको सर आवाज कट 2018। रही है, पता नहीं। जी हाँ सर, अब ऑनलाइन आवाज बता आ रही दीजिएगा। है? जी, अभी आप लोगों मोबाइल ने क्या फोन करना है कल 2000। जी, एक सेकंड। वर्क कल शेड्यूल। आपने क्या करना है 2000।
दूसरों क्लास को आवाज आ रही है? सर काइंडली शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो वाईफाई का इश्यू है। एक सेकंड फातिमा, एक मिनट, आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूं बाकियों के लिए। 2022, 23, 21, ठीक है। तो ये कल आपकी इवेल्युएट करूंगा, और 2020, 21, 22 थी क्लास में, कल इवेल्युएट करेंगे, और 2019 पे आपको होमवर्क है, ठीक है। तो कल चारों डिस्कस भी करेंगे, आपकी इवेल्युएट भी करेंगे, और परसों से हम कॉम्प्रीहेंशन पे आ जाएंगे, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन फिर आपके साथ साथ प्रेस से चलते रहेंगे बैकग्राउंड। और कोई क्वेश्चन? जी फातिमा, you can turn on your mic if you want to speak now. Okay guys, take care. Allah Hafiz. Fatima, if you have any question, you can text me anytime. Okay, take care. Allah Hafiz. You all can text me. ठीक है।